आईएमएस गाजियाबाद यूनिवर्सिटी कोर्सेज कैंपस द्वारा शुक्रवार को रांची के एमजी रोड स्थित होटल लेमन ट्री में शिक्षक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि रांची यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा और आईएमएस गाजियाबाद यूनिवर्सिटी कोर्सेज कैंपस संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर जसकिरण कौर द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य रांची के शिक्षकों का शिक्षा क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान का जश्न मनाना एवं उन शिक्षकों को सम्मानित करना था जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और शिक्षा के माध्यम से न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है बल्कि छात्र छात्राओं के जीवन को समृद्ध भी किया। रांची में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। क्या कहेंगे? आईएमएस यूनिवर्सिटी कोर्सेज कैंपस गाजियाबाद हर जगह पे इसको लेके चल रहा है बिकॉज़ हमें ऐसे लगता है कि जो शिक्षक हैं वही नेशन बिल्डर्स हैं। अगर हम उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो फिर भी अपना काम कर रहे हैं बट एक मोटिवेशन के साथ वो और भी अच्छे से काम करते हैं। ये एक हमारा बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो हम सिर्फ झारखंड रांची में ही नहीं, हमने पैन इंडिया में बहुत जगह कर रहे हैं। धीरे धीरे हम सारी जगह भी करेंगे। हमारा इसका एक बहुत डीप प्रोसेस रहता है कि हम जहाँ भी जाते हैं अच्छे स्कूल्स को एक परफॉर्मा दिया जाता है जिसमें उनके अचीवर्स के नाम आते हैं रेगुलर मंथ आफ्टर मंथ एंड देन उनके टॉप 5 को हम अवार्ड देते हैं। इससे एक तो हमें ये पता है कि आजकल के शिक्षक को आज पढ़ाना बहुत मुश्किल है बिकॉज़ टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है और उन्हें बहुत आगे रहने के लिए आज भी उसी लेवल का स्टूडेंट बनना पड़ता है। तो इनको अगर हम सम्मानित करें तो आप ये देखिए कि हमारे बच्चे किस लेवल के बन सकते हैं। तो हमें इनको रिकॉग्नाइज हमेशा करना चाहिए और आईएमएस यूनिवर्सिटी कोर्सेज कैंपस का यही एक मंतव्य है इसके पीछे। अराउंड 60 टू 65 स्कूल्स आए हैं यहाँ पे। जी जी, स्कूल्स आए हैं जिसमें प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, एडेड स्कूल्स भी हैं और सबसे टॉप के टीचर्स जो परफॉर्मर्स हैं वो आए हैं। हमने उसमें कोई भी ऐसा बार नहीं रखा है कि सिर्फ साइंसेस के आए, कॉमर्स के आए। आपने देखा होगा आर्ट, साइकोलॉजी, हर फील्ड से शिक्षक यहाँ पे थे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है शिक्षक सम्मान समारोह का? उद्देश्य क्या उद्देश्य है? शिक्षक सम्मान समारोह का उद्देश्य यही है कि हमें शिक्षक को रिकॉग्नाइज करना है क्योंकि आजकल के एरा में शिक्षक बने रहना ही बहुत मुश्किल है। टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से चेंज हो रही है और वो खुद हर फोर फ्रंट पे इसे लेके चलते हैं। जैसे कि अगर आप अभी सीबीएसई को भी देखें तो कुछ दिनों पहले उन्होंने सेमेस्टर सिस्टम कर दिया है। हम शिक्षक ही हैं जो इसको इम्प्लीमेंटेशन में सबसे आगे लेके जाते हैं ताकि एक विद्यार्थी के लिए ये जर्नी बहुत आसान रहे। तो एक स्कूल लेवल पे जो चीज़ें चाहिए होती हैं हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। थैंक यू सर। आईएमएस का बोलिएगा। सर, शिक्षक सम्मान समारोह इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। देखिए, आईएमएस गाजियाबाद का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये और बहुत हार्ड वर्क किया है इन्होंने। सारे स्कूल के साथ कांटेक्ट किए, सारे टीचर्स का असेसमेंट किया और असेसमेंट के बाद एक लिस्ट बनाकर जो बेस्ट टीचर्स हैं हर स्कूल से 5 बेस्ट टीचर्स को इन्होंने अवार्ड दिया। अवार्ड देने से क्या फ़ायदा आप फील कर रहे होंगे कि हमारे टीचर्स को जो प्राइवेट स्कूल्स में हैं सब जगह पे पढ़ाई, सुबह जाना शाम आना पढ़ाई, आज उनको लगा कि उनका एक हस्ती है और उनको उनके पढ़ाई के, उनके क्लासेस के, उनके स्टूडेंट के बिहेवियर्स पे जो पॉइंट्स थे उस पॉइंट्स पे आज उनको अवार्ड दिया जा रहा है एंड नाउ दे आर फीलिंग कि आई एम अचीवर। चेंज भी उनको हुआ। एक बहुत बड़ा काम आईएमएस ने किया है और मैं चाहूँगा कि आईएमएस इस तरह के और भी अच्छे वेलफेयर के काम हमारे झारखंड के लिए करता रहे जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो, टीचर्स को फ़ायदा हो, सोसाइटी को फ़ायदा हो। और सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर हम थोड़ा सा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभा लेते हैं, इन एक तरह से आपके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमारे जैसे हम अपने स्टूडेंट को क्या कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि आप गांव जाइए, गांव अडॉप्ट कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए। उसी तरह इनका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इनका कल को यूजीसी के सामने, नैक के सामने एक बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में भी ये उभर कर आएगा। और ये बहुत बड़ा काम है कि पूरी की पूरी टीम यहाँ आकर हफ्ता 10 दिन से मेहनत कर रही है। उसके पहले भी 3-4 बार आया असेसमेंट के लिए, सर्वे के लिए, पॉइंट्स के लिए, कलेक्शन के लिए और फाइनली आज अवार्ड देके
सक्सेसफुली ये लोगों ने आज कंप्लीट किया है। मैं पुनः एक बार IMS गाजियाबाद को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे झारखंड में आकर हमारे झारखंड के टीचर्स को सम्मानित किया आपने, शौर्य दिया उन्हें, सम्मान दिया उनको। ढेर सारी शुभकामनाएं। एक क्वेश्चन है कि वर्तमान में जो जनरल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, कैसे लोग जो है स्टूडेंट है वो तय करे कि बेहतर रूप से जो है टेक्निकल एजुकेशन में वो आगे बढ़े। स्टूडेंट को अब तय करने का समय नहीं रह गया बाबू। अब स्टूडेंट को तय नहीं करना है, समझे ना। स्टूडेंट को अब पूरा होलिस्टिक बनना है, स्टूडेंट को हर चीज़ जानना है, मल्टी डिसिप्लिनरी, ज़रूरत पड़ने पर मल्टी इंस्टीट्यूशनल। अगर हमारे यहाँ के बच्चे हैं और हमें ज़रूरत है कि हमारे पास कुछ कमी है, हम इनके साथ कोलैबोरेट किए हुए हैं। जैसे रांची यूनिवर्सिटी आज जो स्टार्टअप शुरू करने जा रहा है, IIT धनबाद, IIT मद्रास के साथ कोलैबोरेट किए। उसके बाद CMPDI से पैसा लिए, CCL से पैसा लेके IIT धनबाद को भेजे। धनबाद हमारे लिए स्टार्टअप डेवलप कर रहा है। वो जो स्टार्टअप डेवलप हो रहा है, जहाँ से हम स्किल डेवलपमेंट शुरू करेंगे, बच्चा खुद ऑटोमेटिकली जब NEP प्रॉपर रूप में शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बच्चा को कहाँ जाना है बच्चा वहाँ पहुँच जाएगा। जैसे बड़े बड़े तुम फॉरेन के यूनिवर्सिटीज़ में देखते हो कि बच्चा को कुछ नहीं, नाम लिखा गया छोटा सा बच्चा का, और फाइनली वो डिसाइड कर लेते हैं उनके कैरेक्टर पर कि इसको साइकोलॉजी में भेजना है, इसको इंजीनियरिंग भेजना है, इसको मेडिकल में भेजना है, और बच्चा को उस तरह से तैयार करके वहाँ भेज देते हैं। वो समय तुम्हारे यहाँ भी आ रहा है। हार्डली 4-5 साल के अंदर ये हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हम लोग कर लेंगे।